हेलो स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 की मैथ के 5.1 एक्सरसाइज एपी समानांतर श्रेणी, जिसमें एक का 4 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया। उसका 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसमें 2 का 1 का इस तरह का आपका कितना है, 5 ठो है। कितना है, 2 का 5 गो है, तो 2 का 1 हम पढ़ने जा रहे हैं आज। देखिए इसमें दिया हुआ है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद, कितना पद, 4 पद लिखना है। जबकि दिया क्या है, प्रथम पद को मैंने कल बताया था कि ए से लिखा जाता है। तो प्रथम पद दिया है 10, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस डी दिया है 10। तो ए और डी के माध्यम से, ए और डी के माध्यम से एपी के 4 पद लिखना है, प्रथम 4 पद। देखिए मैंने कल बताया था कि आपको कि प्रथम पद में ही आपका डी जोड़ जोड़ के लिखा जाएगा। अगर प्लस में है तो जोड़ जोड़ के लिखा जाएगा। प्रथम पद में है, अगर डी माइनस में है तो घटा घटा के लिखा जाएगा। अगर डी शून्य है तो सिर्फ शून्य जोड़ के लिखा जाएगा। देखिए यहां पर मैंने लिखा है कि एपी का व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड रूप। एपी लिखने के लिए, एपी का जो श्रेणी होता है, समानांतर श्रेणी लिखने के लिए उसका एक फॉर्म होता है, यानी फार्मूला के रूप में कैसे बैठाएंगे तो एक समानांतर श्रेणी लिखा जा सकता है। देखिए इसको समझने से पहले हम क्वेश्चन को ही उदाहरण के रूप में समझा दे रहे हैं, उसके बाद बैठाएंगे कि काहे इस तरह लिखा जा रहा है, बताएंगे आपको। इसे प्रथम पद हुआ 10, प्रथम पद दिया है 10। तो अगला पद निकालने के लिए उसमें हम डी को या तो प्लस रहे, प्लस के साथ अगर डी है सार्व अंतर, प्लस के साथ सार्व अंतर अगर प्लस के साथ है तो प्रथम पद में जोड़ के लिखेंगे। अगर सार्व अंतर माइनस में रहता तो प्रथम के साथ पद के साथ हम माइनस करके लिखते। तो यहाँ पर देखिए सार्व अंतर 10 दिया है, यानी इसके पहले कोई चीज नहीं है तो हम इसको पॉजिटिव मानते हैं। क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो इसमें हम 10 ठो जोड़ कर अगला पद लिखेंगे। 10 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 10 ऐड करेंगे हम, 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 10 20। अब अगला पद लिखेंगे तो इसमें फिर हम जोड़ेंगे, कितना ऐड करेंगे 10। तो अगला पद क्या हो जाएगा आपका 20 और 10, सॉरी 20 10 आपका कितना हो जाएगा 30। इसी तरह अगला पद हम जोड़ेंगे तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, ऐड करेंगे 10। फिर इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे प्लस में 10। तो अगला पद कौन सा आएगा 50। यानी 10 जोड़ जोड़ कर आप अगला पद निकालते जा सकतीएगा, यानी श्रेणी का क्रम आगे बढ़ता जाएगा। अब देखिए इसमें जोड़ा का जा रहा है, क्या जोड़ा जा रहा है, तो यहां पर देखिएगा कि ए में डी जोड़ा जा रहा है। ये पहला पद का है ए, अगला पद के लिए उसमें डी जोड़ा गया, तो एक डी यहां जोड़ा गया, तो ए में एक डी जोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ पिछले पद से फिर अगला पद में जाने के लिए पिछले पद से 10 जोड़ा जा रहा है, यानी डी जोड़ा जा रहा है। क्या जोड़ा जा रहा है, डी जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ एक और डी होगा। 3 पद में समझिए, ये पहला पद हुआ ए, पहला पद ए। दूसरा पद निकालने में हमने ए और प्लस में क्या जोड़ा, डी जोड़ा। क्या जोड़े, डी जोड़ा। अब देखिएगा तो अगला पद निकालने में इस वाले पद में हम एक और डी जोड़े हैं, तो ए और डी तो है ही, ए और डी है ही, इसको मैं दे रहा हूं। तो ए और डी एक और डी हम जोड़ेंगे तो एक पद प्राप्त होगा। अगला पद कौन सा पद प्राप्त होगा, तो डी हो गया। ए में एक डी,
यानी एक ठो यहाँ डी एक ठो यहाँ डी, 2 गो डी हो, तो सीधा हम कहें तो कितना डी जोड़े हम 2D। समझ आया बात। पहला पद में एक डी जोड़ेंगे तो अगले का पद, और उसके बाद दूसरा का पद के बाद तीसरा का पद प्राप्त करने के लिए एक और डी जोड़ेंगे तो एक डी होगा, और एक डी और जोड़ेगा तो 2 गो डी हो जाएगा। इसी तरह चौथा पद में ये तो रहेगा ही, और यहाँ 2 गो डी है, और एक और डी जोड़ के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3D। क्या होगा 3D। इसी तरह हो जाएगा इस पद के लिए आपका A, और 3 गो डी तो है ही, यहाँ से यहाँ बढ़ने के लिए A और 3D है, और एक और डी कॉमन डिफरेंस और जोड़ देंगे तो 3 गो ए गो कितना हो जाएगा आपका 4 गो। यानी सीधा समझिएगा इसका, देखिए A हो जाएगा पहला पद, अगला पद A प्लस डी, फिर अगला पद निकालना होगा तो A प्लस 2D, अगला पद A प्लस 3D, उसके अगला पद होगा A प्लस 4D, पांचवा पद। यानी D की संख्या बढ़ती जाएगी। क्या हो जाएगी D की संख्या बढ़ती जाएगी। अब D देखिएगा पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में लिखा जाएगा, और निगेटिव में होगा तो निगेटिव में लिखा जाएगा। जितना पद निकालना होगा, जैसे 5 को पद निकालना है तो A प्लस एक ठो कम, 5 से कितना कम, एक ठो कम, 4D होगा। क्या होगा 4 गो डी। जैसे पांचवा पद निकाले हैं, कितना पद निकाले हैं 5 गो पद, एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। समझ आया सब किसी को। तो ई हुआ आपका निकालेंगे, तो इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, व्यापक। इसी तरह जब भी एपी का रहेगा कि समानांतर श्रेणी आप लिखिए जिसमें ए दिया रहेगा और डी दिया रहेगा तो इसी पर अप्लाई करेंगे। ये बात समझ आया। तो आइए हम लिखेंगे कैसे। ये तो आपको समझाने के लिए बताया कि व्यापक रूप जनरल फॉर्म आता कैसे है, सोचेंगे कैसे, यहीं से समझिए। इस इजी हो जाता है आपका अंक द्वारा समझना। तो 10-10 जोड़ते जा रहा है तो मतलब एक डी जोड़ते जा रहा है, तो पिछले पद की अपेक्षा अगला पद में एक डी की वृद्धि होती जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 में प्रथम पद 10 होगा, प्रथम पद 10 और सार्व अंतर आपका 10। तो प्रथम पद ए होगा, प्रथम पद यहाँ पर मैंने लिखा है क्या हुआ ए, तो ए के जगह पर लिखेंगे 10 कोमा। अगला पद के लिए ए में डी जोड़ेंगे तो ए के जगह पर स्थान पे 10 और डी के स्थान पे कितना है 10। 5 बजे। तीसरे पद के लिए 10 और प्लस 2 और डी, तो डी गुना में 2D है तो 2 गुने डी तो 10। ये हो गया तीसरा पद। उसके बाद चौथा, इसमें बोला गया कितना पद निकालना है आपको 4 पद। तो ए के जगह पर आपका होगा 10, ए के स्थान पे 10, ए का वैल्यू कितना है 10 प्लस 3 और 3D है तो 3D गुना में रहता है 3 और डी। इसके लिखने का मतलब यही होगा 3D 3 और गुना में डी है तो डी के वैल्यू 10। 4 गो पद हो गया आपका। अब देखिए इसका 10 सेम के सेम आ जाएगा, और 10 से 10 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 20। बुढ़वास के नियम में पहले गुना होता है तब लास्ट में जोड़ या घटा होता है, तो 2 से 10 में गुना होगा तो 20 और 20 में 10 जुटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 30। उसी तरह 3 से 10 में गुना होगा तो 30 और 30 में 10 जुटेगा तो 40। यही आपका प्रथम 4 पद का प्रथम 4 पद समानांतर श्रेणी होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर। नॉर्मली इस तरह सोच सकते हैं कि ए दिया है, जब डी पॉजिटिव में है तो 10-10 के वृद्धि होगा, 10 में 10 जुटेगा तो 20, 20 में 10 जुटेगा तो 30, 30 में 10 जुटेगा तो 40। लेकिन यहाँ पे हम मैथ बना रहे हैं तो लिखना भी तो पड़ेगा जो नियम कानून है। तो ये हो गया आपका
एपी का व्यापक रूप, उसके बाद व्यापक रूप पर मैंने बैठाया, तो ये दूसरा स्टेप हुआ, ये आपका तीसरा स्टेप में आंसर आ गया। साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला मैं बता रहा हूँ कि दूसरा क्वेश्चन में देखिए, एक्सरसाइज 5 के 1 में 1 2 1 में 5 क्वेश्चन है, 2 में भी 6 को क्वेश्चन है। तो 2 का 1 नंबर मैंने सोल्व किया, अब 2 का दूसरा नंबर लिखने जा रहा हूँ। 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, और दूसरा नंबर में क्वेश्चन में फिर ए दिया है और डी दिया है, और फिर बोल रहा है सब में वही है, दी हुई एपी के लिए प्रथम 4 पद निकालना है। कितना पद निकालना है? 4 पद। लेकिन अगला क्वेश्चन में ए बदल जाएगा आपका और डी बदल जाएगा। तो ए का वैल्यू दिया है आपका इसमें -2 और डी बराबर 0। ए का वैल्यू है -2। देखिए माइनस प्लस पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा ना, तो यहीं तो करवाता है। और डी का वैल्यू है 0, डी का वैल्यू 0। तो ए के जगह पर ये तो आपको आशा करता हूँ कि सब कुछ आप लोग लिख लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन में सोल्व करें, स्टैंडर्ड फॉर्म तो चेंज नहीं होगा, 1 ही रहेगा। एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, जिसमें ए का वैल्यू -2, सार्व अंतर हो जाएगा आपका 0। तो ए का -2, तो ए के जगह पर -2। दूसरे पद के लिए आपका ये एकवा पद कब है, ये होगा दूसरा पद, ये यहाँ आप लिखाएगा तीसरा, ये क्या है चौथा। तो दूसरे में ए -2, 2 लिखना चाहिए थे, एक 1 ए लिख लिए थे। 1 के वैल्यू है -2 और डी है 0, तो प्लस में 0। ए का -2 प्लस 2 गुने डी, तो 2 और गुना में डी के स्थान पे 0, कोमा ए के स्थान पर -2 ए का वैल्यू और प्लस 3 डी, तो डी का वैल्यू 0, तो गुना में 3D है तो गुना -2 रह जाएगा। यहाँ देखिएगा -2 में 0 जुटेगा, तो 0 जुटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ हो जाएगा आपका -2 ही, तो हो जाएगा -2 और 2 गुने 0, तो 2 गुने 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0। एक लाइन और बढ़ा ही दे रहा हूँ, -2 और प्लस 2 में 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0, कोमा -2 प्लस 3 में 0 से गुना हो जाएगा तो पूरा पद 0। यहाँ हो गया -2 उतर गया, -2 में 0 जुटेगा तो -2, -2 में 0 जुटेगा तो -2, यही आंसर होगा। तो यहाँ मैंने 3 को बताया था स्थिति, एक पॉजिटिव डी होता है, एक निगेटिव डी, यानी डी कभी घटेगा, पॉजिटिव हो तो डी जुटेगा और निगेटिव होगा तो घटेगा, और डी कुछ भी ना हो यानी 0 हो तो ना घटेगा और ना जुटेगा। सेम उसी को 4 बार, अगर यहाँ बोला है 4 बार तो 4 बार लिख देंगे। तो आपका आंसर हो गया 2 का क्वेश्चन नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन का कितना नंबर, 2 नंबर ही था। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट करते जाइए। अगला है 3 क्वेश्चन, जिसमें ए का वैल्यू 4 दिया है और डी का वैल्यू -3 दिया है। प्रथम पद दिया है 4, प्रथम पद क्या है 4, और सार्व अंतर डी का वैल्यू है -3। प्रथम पद 4 लेकर और सार्व अंतर -3 लेकर आपको एक एपी बनाना है। क्या बनाना है? एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। एपी का प्रथम कितना 4 पद लिखना है। तो आइए हम लोग आगे बनाते हैं। मैंने देखा था कि वीडियो रुका है कि नहीं, कि चालू है, इसी रूम में मैं सिर्फ अकेला हूँ, कैमरा और मैं, इसलिए खुद से ही सब देखना पड़ता है।
अब इसमें ए के जगह पर दिया है इस क्वेश्चन में 3 नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कितना हुआ 3, क्वेश्चन नंबर 3। ए का वैल्यू 4 है तो ए का वैल्यू 4, ए प्लस डी तो ए के वैल्यू 4 और डी का वैल्यू कितना है -3, तो प्लस -3 प्लस, तो क्वेश्चन में डी जोड़ना है, मतलब हर में डी जोड़ना रहता है। तो यहाँ पर माइनस के जगह पर क्या हो जाएगा आपका माइनस, डी का वैल्यू कितना है माइनस में है तो माइनस के साथ लिख देंगे, क्या लिख देंगे माइनस के साथ। इस स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है, इसी तरह आपको जोड़ना है। तो डी का वैल्यू प्लस में रहता तो डी पॉजिटिव लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर डी माइनस में है तो इसको माइनस में हम लिखेंगे। अगला पद के लिए ए का वैल्यू 4 प्लस 2 और डी का वैल्यू कितना है 2d, तो 2d में 2 हो गया और d गुना में होता है 2d, मतलब 2 गुने d होता है, यहाँ पर क्या रहता है 2 गुने d, तो 2 और d का वैल्यू -3, यहाँ से देखिए हम लिख रहे हैं -3, तो -3 क्या हो जाएगा -3। ये हो गया आपका तीसरा पद, पहला प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद। चौथा में देखिए ए के वैल्यू 4 दिया है, ए का मान कितना दिया है 4 प्लस 3 और डी, तो डी के जगह पर कितना लिखे -3। बात सब किसको समझ आ गई होगी। अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं। 4 का वैल्यू 4 लिख देंगे, 4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो हो जाएगा -3। ए का 4 उतर जाएगा, अब प्लस यहाँ से देखिए प्लस इसमें गुना होगा, संख्या में पहले देखिए क्या होगा, संख्या 2 और 3 गुना होगा तो 2 3 6 संख्या हो जाएगा 6, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस फिर गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस, 4 का 4 उतर जाएगा। संख्या देखिए 3 और 3 गुना होगा तो 3 3 9, प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस, 4 पद निकल गया। अचर कहते हैं, संख्या वाले क्या कहते हैं अचर, एक्स वाई में जो मान रहता है उसको क्या कहते हैं चर, यानी जो चेंज हो जाने वाला। 4 का 4 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 1, कितना बचेगा 1। 4 में से -6 घटाना है, 4 में से -6 घटाना है, तो यहाँ बचेगा आपका -2। देखिए कैसे, 4 गो आपके पास पॉजिटिव है और 6 गो माइनस है, 4 गो रुपये आपके पास है और 6 गो किसी से कर्जा लिए तो 4 गो तो दे ही देंगे, तो फिर भी कर्जा कितना बच जाएगा 2 गो, तो 2 गो होगा। इस तरह भी नॉर्मल समझ सकते हैं, 4 में से 6 घटाना है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगा, क्या घटेगा बड़ी संख्या में से ई वाला छोटी संख्या घटेगा, तो 6 में से 4 घटा 2, 6 में से 4 घटा 2, अब चिन्ह किसका रहेगा बड़ी वाली संख्या का, तो माइनस वाला का चिन्ह रहेगा। 9 में से 4 घटा 5, इस तरह नॉर्मल 4 में से 9 घटाना है तो घट के पॉजिटिव वाला पड़ जाएगा बड़ी संख्या में से, तो 5, चिन्ह किसका रहेगा बड़ी संख्या के, तो श्रेणी यही होगा, क्या होगा श्रेणी यही होगा। श्रेणी में शुरू में इसे बताए थे कि प्रथम पद लिख लेना है और डी घटाना होगा तो घटा के लिखेंगे, जोड़ के लिखना होगा तो जोड़ के लिखेंगे। देखिए यहाँ प्रथम पद 4 है और डी माइनस में है तो कन्फर्म है कि क्या होगा घटेगा, तो नॉर्मल सोचिए 4 में से 3 घटा 1 में से -3 घटेगा तो -2, और -2 में से -3 घटेगा तो -5। अब देखिए घटना कैसे देख समझ रहे हैं, -2 और -3 घटाना है तो दोनों माइनस में होने के कारण ये घट के ना होकर संख्या लगेगा कि आपको जुट गया, क्या होगा जुट गया, ये दोनों माइनस, यानी 2 रुपये कर्जा लिए थे या 3 रुपये और कर्जा ले लिए तो आपका क्या लग रहा है कि 1 रुपये प्लस में हो जाएगा, नहीं 2 को कर्जा तो पहले से 3 को कर्जा ले लिए तो कर्जा हमारे पास 5 गुना होगा, माइनस ऋणात्मक दर्शाता है, ऋण को दर्शाता है, तो इस तरह का स्थिति होगा। तो ये हम लोग अभी देखें कौन सा 5.1 का 2 का 5.2 एक्सरसाइज है, 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, कितना तीसरा नंबर। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में भी आपको एपी समानांतर श्रेणी एक बनाना है, जिसके लिए ए है आपका -1 और डी है 1/2।
क्वेश्चन नंबर आपका 4। ये कितना दिया था जी? a -1, d है 1/2, यानी प्रथम पद -1 सार्वभौमंतर d, इसके माध्यम से आपको एपी के 4 पद लिखना है। एपी के 4 पद लिखना है। तो फॉर्म तो यही होगा आपका, जनरल फॉर्म जो है एपी लिखने का यही तरीका होगा। ए के जगह पर क्या लिखे? -1। ए का वैल्यू कितना है? -1। अगला पद के लिए ए में प्लस डी करेंगे तो ए का -1 और प्लस डी क्या करेंगे? प्लस डी। तो डी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे देखिए, माइनस नहीं, डी का वैल्यू 1/2, तो 1/2 लिख देंगे। बात समझ आई? तीसरे पद के लिए ए, तो ए का वैल्यू -1 प्लस 2d, तो 2 लिखेंगे और d गुना में होगा, और d का वैल्यू कितना दिया है? 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। चौथा पद देखिए, चौथा पद में आपको a, तो a के जगह पर कितना है? -1। a का वैल्यू कितना? -1 प्लस 3, और d का वैल्यू कितना दिया है? 1/2, तो गुना में हो जाएगा 1/2। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग ने अच्छी से समझे। इसमें कुछ पद है आपका गुना वाला, तो देखिए इसको सोल्व करने से पहले जो जोड़ वाला होगा जोड़, तो गुना के पहले काट देंगे। ईदू से आपका ईदू, यानी ईदू अंश में रहा माना जाता है, ईदू हर में, तो कट जाएगा, बाकी कटने वाला नहीं है। तो -1 प्रथम पद कोमा, इसको सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 और 2 कैल्शियम लीजिएगा तो 2, 1 से 2 में भाग दीजिएगा, 1 से 2 में, तो 2 मतलब है, और 2 से गुना हो जाएगा ऊपर अंश में, तो -2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 2 से 1 में भाग दीजिएगा तो 1, 1 से भागफल आ गया 1, 1 से 1 में गुना हो जाएगा तो 1, क्या हो जाएगा? 1। यहाँ देखिए -1 ये है, प्लस 2 कट गया, तो ऊपर बचा हुआ है 1, तो प्लस में क्या हो जाएगा आपका? 1, प्लस में क्या हो जाएगा? 1, ये -1 है, क्या है? -1 कोमा, ये सब कोमा है जी, क्या होगा? कोमा, यानी ये पद अलग है, ये पद अलग है, ये पद अलग है। यहाँ -1 है, -1 में कुछ नहीं है, नीचे हर हो जाएगा 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा तो 2, 1 से 2 में भाग देंगे तो भागफल 2 मतलब, यानी 2 से कटेगा, और 2 से अंश में गुना करेंगे, 1 से 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 एकम 2, तो 2, और चिन्ह रह गया आपका माइनस, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 2 से 1 में भाग देंगे, 1 में नहीं सॉरी 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 मरतबे, 1 से गुना करेंगे ऊपर वाली 3 एकम गुना होगा तो 3, 1 से 3 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 3। स्पष्ट नहीं दिख रहा है जी? ई एक पद पूरा है, ई एक पद है, ई क्या है? पूरा तीसरा पद हुआ, ये कितना पद हुआ? चौथा पद। इसका कोई मतलब नहीं है, अलग अलग बताने के लिए मैंने इसे चिन्हित किया। अब देखिए -1 रह जाएगा, -2 ये पहला पद हो गया। दूसरा पद में देखिए -2 + 1/2 है, तो -2 में से +1 हो जाएगा तो +1 जुटेगा तो -1 बचेगा, अब बटा में 2, -1 और +1, तो -1 में +1 जुटेगा तो क्या हो जाएगा? 0, क्या हो जाएगा? 0। चौथा पद में देखिए -2 क्या है यहाँ पर? -2 और +3/2, तो -2 + 3, -2 में +3 होगा तो 2 को तो माइनस घट जाएगा, उसके बाद भी 1 प्लस बच जाएगा तो 1 हो जाएगा, अब बटा में 2। यही समानांतर श्रेणी का 4 पद हुआ।
प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो अभी हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन का चौथा प्रश्न बनाया, दूसरा क्वेश्चन का चौथा प्रश्न बनाया। पांचवा में है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा में प्रथम पद का दिया है। प्रथम पद आपका -1 दशमलव दिख रहा है जी, 2.5 -1.25 सार्व अंतर डी दिया है -0.25, डेसिमल है दशमलव डी। अब चौथा क्वेश्चन में ए -1.25 सार्व अंतर डी -0.25 के माध्यम से आपको एपी के 4 पद दर्शाना है। क्या दर्शाना है? एपी के 4 पद। एपी के 4 पद इसी तरह लिखा जाएगा। एपी के प्रथम 4 पद, तो प्रथम पद तो वही हो जाता है जो क्वेश्चन में दे ही दिया है। तो प्रथम पद ए हुआ, तो ए का वैल्यू आपका दे दिया है -1। ए का वैल्यू कितना दिया है? -1 + 1.25, ए का वैल्यू हो गया। दूसरा पद में ये हो गया आपका प्रथम पद दिया है, ये पूरा वैल्यू किसका दर्शाता है? प्रथम। ये हो गया द्वितीय, ये हो गया तृतीय, ये चतुर्थ यानी चौथा पद, यानी तो प्रथम पद लिख दिए। दूसरा पद में, प्रथम पद में डी जोड़ना होता है, प्रथम पद में डी यानी ए में डी। तो ए जो ए दिया है तो वो -1.25 प्लस में डी, तो प्लस डी और डी का वैल्यू कितना है? माइनस में 0.25 है, तो -0.25। ये पूरा आपका दूसरा पद हुआ। क्या होगा? अलग अलग पद, रेड कलम लगा यूज कर देना, रेड, ये अलग अलग आपको दिखेगा। तीसरा में लिखना है, ये वाला तीसरा हुआ ए, तो ए का वैल्यू कितना है? -1.25 प्लस 2d, तो 2 हुआ, और डी का वैल्यू कितना है? -0.25। ये आपका तीसरा पद हुआ, ये आपका तीसरा पद हुआ। और चौथा पद में देखिए, चौथा पद नीचे लिख दे रहा हूं। ए के वैल्यू 1.25 प्लस 3, यहाँ पर चौथा पद क्या है? ए प्लस 3d, तो ए हमने लिख दिया, प्लस 3d लिखना है, 3 और डी का वैल्यू आपका -0.25, यानी अब सजा दिया। अगला पद देखिए, अगला प्रथम पद वहीं रह जाएगा, सेम के सेम हुबहू उतार दिया जाएगा, 1.25। इसमें देखिए संख्या से गुना कीजिए, पहले अचर से। तो देखिए दशमलव पहले छोड़ दीजिए, पहले 25 से 125 में गुना कीजिए, तो 25 25 125, तो 125 के हो लिखा जाएगा आपका 5। कितना लिखा जाएगा? अगर जिनको गुना करना नहीं आता है तो अलग गुना कर सकते हैं। 25 25 125 होता है, तो 5 लिख देंगे प्रथम, दहाई वाला दुगो अंक बच जाएगा 12। 25 से 2 में गुना करेंगे तो 25 दूना 50, और 50 में 12 जोड़ेंगे तो 62। 62 का 2, 62 ऐसे लिखाता है ना, तो 62 का 2 लिखे, हासिल कितना बच गया? 6। 25 से 1 में गुना करेंगे तो 25 से कम 25, और 25 में हासिल जोड़ेंगे आपका 6, 31। कितना होगा? 31। चिन्ह देखिए आपका, सॉरी यहाँ गलती, गुना नहीं निकलना था जी, जोड़ना है, ध्यान नहीं दिए। यहाँ पर देखिए प्रथम पद -1, गुना हमने देख लिया, इसको गुना समझ लिया मैंने, ये जो प्लस है, तो
तो प्रथम पद 1.25 प्लस यहाँ पे है, यहाँ पद माइनस में है, तो प्लस माइनस गुना होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 0.25 0.25, ये आपका आया दूसरा पद। तीसरा पद में आइए, ए का वैल्यू -1.25 प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस। अब संख्या देखिए 2 से गुना होगा 0.25 में, तो 25 से 2 में गुना कीजिएगा, 25 से 2 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50। 25 से 2 में गुना कीजिएगा तो 50, और 0.2 अंक के बाद है तो 0.2 अंक के बाद, और दशमलव के पहले कुछ ना लिखिए तभी काम चल जाएगा, लेकिन सुंदर देखने के लिए जीरो बैठा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जीरो बैठा दिया। अच्छा, सुस्पष्ट देखने के लिए कि हाँ दशमलव यहाँ दिया गया है, तो 0.5 0.5 हो गया, ये आपका होगा तीसरा पद। चौथा पद इसको देखिए, चौथा पद इसका देखिए, रेड से मैंने कोमा दिया। चौथा पद में देखिए दशमलव -1.25 प्लस माइनस, ये गुना में है तो प्लस चिन्ह पहले गुना किया जाएगा, प्लस माइनस गुना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। 3 से 25 में गुना कीजिएगा, ऐसे में गुना करना है 3 से 0.25 में, तो 0.25 में ना करके हम बाद में दशमलव तो बैठा सकते हैं गुना करके, तो 3 से 25 में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 75। और जितना अंक के बाद दशमलव रहता है उतना अंक के बाद गुणनफल में भी दशमलव दे देंगे, तो 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, उसके पहले एक 0 दे देंगे तो 0.75 हो गया। तो प्रथम पद ये हुआ, प्रथम तो पद यहाँ से यहाँ तक, दूसरा पद यहाँ से यहाँ तक, तीसरा पद यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया चौथा पद। इसमें चौथा पद ही निकालना था जिसमें ए दिया था और डी दिया था। अब इसका आगे से देखिए, यहाँ पर तो प्रथम पद सेम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो एक जगह जोड़ेंगे, जो जुटने वाला होगा जो जुटेगा और जो घटने वाला होगा वो घटेगा। तो -1.25 कोमा है, -1.25 और -0.25, तो इसमें से ये आपका घटेगा। तो देखिए दोनों माइनस में होने के कारण जुट जाएगा, यानी आप कर्जा लिए हैं 100 रुपया, 1.25 कितना होगा 100 रुपया, और फिर जाके चरनी ले रहे हैं तो आपका 1.5 हो जाएगा, नॉर्मल समझिएगा। तो ये माइनस माइनस वही बोला जाता है, सेम चिन्ह वाला जुट जाता है, सेम चिन्ह वाला जुट जाएगा, और विपरीत चिन्ह वाला घट जाएगा। यानी विपरीत चिन्ह कौन होगा, प्लस में कोई संख्या हो और माइनस में कोई संख्या हो तो ये दोनों घटेगा, और सेम चिन्ह क्या होगा आपका माइनस और माइनस, तो ये दोनों जुट जाएगा, प्लस और प्लस में कोई संख्या है तो ये दोनों जुट जाएगा। तो यहाँ एक ही चिन्ह में, सेम चिन्ह में है दोनों, माइनस माइनस में है तो दोनों जुट जाएगा। तो ये माइनस में आपका लिखा जाएगा 1.05। देखिए दशमलव के पहले वाला दशमलव के पहले जुड़ता है और दशमलव के बाद वाला बाद में जुटेगा। जैसे 5 और 5 10, हाथ में 1 2 और 2 4 और 1 हासिल 5, 0 है, दशमलव के बाद क्या है 0 है, दशमलव के बाद यहाँ पे क्या है 1 है, दशमलव के बाद नहीं, दशमलव के पहले, यहाँ दशमलव के पहले क्या है 1 है, तो 1 0 में जुटेगा तो 1। माइनस माइनस सेम चिन्ह है तो जुटेगा, तो 0 5 से जुटेगा तो क्या हो जाएगा 5, 5 और 2 जुटेगा तो 7, उसके बाद दशमलव है तो दशमलव लिखा गया, 0 1 जुटेगा तो 1, तो ये आपका हो गया आपका तीसरा पद। 5 5 से जुटेगा तो 5 5 10, हाथ में 1 7 2 9 और 1 हासिल 10, हाथ में 1 0 और 1 जुटेगा तो 1 और 1 हासिल में था तो हो जाएगा आपका 1 1 2, और दशमलव कितने अंक के बाद 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो यही हो गया,
आंसर। अब देखिए दशमलव के बाद 2 जीरो है, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो इसको हम मिटा सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। यही हो गया, ये क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा आंसर। ये तो बनाने का पूरा प्रोसेस हो गया। लिखने के लिए अगर आपकी थोड़ी कॉमन सेंस है तो नॉर्मल इस तरह भी लिखा जा सकता है, लेकिन बनाइएगा तो अच्छा से नंबर मिलेगा। इस तरह लिख दीजिएगा तो नंबर अच्छा से नहीं मिलेगा। जैसे प्रथम पद में हमको सार अंतर जिस तरह दिया है घटा देंगे, प्रथम पद में माइनस में तो माइनस में घटाते जाएंगे, तो ये तो खुद माइनस में है, -1.25 है, फिर उसमें से 0.25 माइनस करना है, तो माइनस ना होकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या तो माइनस में ही माइनस हो रहा है, सेम हो रहा है चिन्ह, तो जुड़ जाएगा। तो यानी सीधा समझिए 1.25 रुपया है तो 54 जुड़ जाएगा, तो 1.5 रुपया, एक और 54 जुट जाएगा, तो 1 रुपया 75 पैसा, एक और 54 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2, लेकिन ये हो जाएगा माइनस में। देखिए यहाँ माइनस छूट गया, क्या होगा माइनस में, तो दोनों माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, जुटेगा, माइनस के चिन्ह रहेगा, संख्या जुटेगा, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही। ये आपका आंसर होगा। तो हमने देखा 5.1 का दूसरा क्वेश्चन का 1 से लेकर 5 तक, जिसमें 5वां क्वेश्चन था। अगला वीडियो में तीसरा क्वेश्चन का 5.1 का तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद बोलिए।